क्या आप जो है एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपए का जो है पेंशन लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई बैंक के पेंशन लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, प्रोसेसिंग फीस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, मैक्सिमम एज आपकी कितनी हो सकती है यहाँ से पेंशन लोन की, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं और कौन कौन से लोग जो है यहाँ से पेंशन लोन ले सकते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। एसबीआई बैंक में देखिए दो टाइप के पेंशन लोन चलते हैं, एक तो पेंशनर लोन है, एक रहता है प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन। अब प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन रहता है, इसको आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हो। प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का मिलता है। अभी जो है एसबीआई बैंक में पेंशन लोन में एक भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं दी जा रही है 31 जनवरी 2026 तक। उससे पहले अगर आप यहाँ से पेंशन लोन के लिए अप्लाई करते हो, आप यहाँ से एक भी प्रोसेसिंग फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। अब पेंशन लोन एक टाइप का पर्सनली लोन होता है, लेकिन ये मिलता है पेंशनरों को। अब कौन कौन से पेंशनरों को मिलता है वो भी हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसमें आपको देखिए प्रोसेसिंग फीस तो जीरो लग रही है, इंस्टेंट अप्रूवल आपका हो जाता है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन आपको प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन में देने की जरूरत नहीं रहती। इसको आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू या आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है उसके थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ब्रांच वगैरह में विजिट करने की भी जरूरत नहीं रहती। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैसे आप चेक कर सकते हो आपको प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर आपकी पेंशन एसबीआई बैंक में आती है तो आपको जो है अपने मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड होगा एसबीआई के साथ, उसमें एसएमएस करना है और लिखना है पीएपीएल प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, स्पेस देना है। एसबीआई के जो है सेविंग बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट आपको लिखने हैं और इसको 567676 पे जो है यहाँ पे भेज देना है। तो आपको पता चल जाएगा एसबीआई बैंक से आप प्री अप्रूव्ड जो है पेंशन लोन लेने के एलिजिबल हो या नहीं हो। या सिंपली आप क्या कर सकते हो, योनो एसबीआई की ऐप आपको ओपन करनी है, उसपे आपको जो है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का बैनर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके जो है योनो एसबीआई में बैनर दिखा रहा है तो आप एलिजिबल होगे। तो उसके थ्रू आप जो है सिंपल अपने पैन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ का वैलिडेशन कराओ और टेन्योर सेलेक्ट करके और कितना लोन अमाउंट लेना है ये डाल के आप जो है ले सकते हो पेंशन लोन। तो ये रहता है अगर आपको प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन मिल रहा है। नेक्स्ट रहता है जो एसबीआई की जो पेंशन लोन स्कीम चलती है, इसमें देखिए 20 लाख रुपए तक का पेंशन लोन आपको ऑफर किया जाता है अगर आप इसको अप्लाई करते हो। प्रोसेसिंग फीस जैसे कि बताया जीरो लग रही है 31 जनवरी 2026 तक। कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, लोन का प्रोसेसिंग काफी जल्दी हो जाता है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। इसके अलावा एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाके आप जो है पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, देखिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। एक एसबीआई की पेंशन लोन स्कीम चलती है जिसमें 11.35 है। अगर आप जय जवान पेंशन लोन, मतलब जो भी डिफेंस इंडिविजुअल होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी पेंशन आती तो उनके लिए भी जो है यहाँ पे लोन ऑफर करा जाता है। इसके अलावा जो भी ट्रेजरी या पीएसयू पेंशनर है उनके लिए भी पेंशन लोन ऑफर करा जाता है, उनके लिए 11.35 से स्टार्टिंग होती है, 11.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है और प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन में 11.35 से स्टार्टिंग हो जाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और अगर आपकी पेंशन एसबीआई बैंक में ही आती है, आप यहां से पेंशन लोन ले सकते हो। अब आपकी जो एज है वो 76 ईयर से नीचे होनी चाहिए, तब आप यहां से पेंशन लोन ले सकते हो। और आपका जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जो है वो एसबीआई बैंक के साथ होना चाहिए, मतलब आपकी जो पेंशन है वो एसबीआई बैंक में आनी चाहिए। और जो आपको पेंशन अमाउंट आता है वो आपको एसबीआई बैंक के ही अकाउंट में रखना होगा, किसी अदर बैंक के अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते उस अमाउंट को। इसके अलावा जो डिफेंस पेंशन रहता है, अब डिफेंस पेंशन में कोई भी आर्म्ड फोर्सेज के जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल्स के कोई भी डिफेंस के पेंशन यहाँ से जो है पेंशन लोन ले सकते हैं। उनको भी जो है यहाँ पे उनकी भी पेंशन एसबीआई बैंक में आनी चाहिए। अब डिफेंस पेंशन रहते हैं उनके लिए मिनिमम एज कोई नहीं रहती, क्योंकि कुछ कुछ जो डिफेंस इंडिविजुअल होते हैं वो 40 साल की एज में ही रिटायर हो जाते हैं, तो मिनिमम एज जो है यहाँ पे कोई नहीं रखी गई। लेकिन मैक्सिमम एज जो है 76 ईयर से नीचे की ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा की है तो फिर आप यहाँ से पेंशन लोन नहीं ले सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं फैमिली पेंशनर। अब जो भी फैमिली पेंशन है, जैसे कि अगर आपके मान लीजिए मदर थे और उनकी पेंशन आती थी, तो उनकी मान लीजिए अगर डेथ हो गई किसी वजह से, तो आपकी जो मदर होंगी उनको जो है पेंशन आएगी आपके फादर के डेथ के बाद। तो वो लोग आते हैं फैमिली पेंशनर की कैटेगरी में। फैमिली पेंशनर जो है उनकी भी एज जो है 76 ईयर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, उससे कम की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपके रीपेमेंट पीरियड, कितने साल के लिए आप लोन ले सकते हो। तो जो है पेंशन लोन जो है मैक्सिमम 6 सालों के लिए आपको ऑफर किया जाता है, मतलब 72 मंथ। लेकिन उसमें रहता है कि आपको जो लोन रिपेमेंट है 78 ईयर्स के अंदर ही जो है आपको लोन अमाउंट अपना रिपेमेंट कर देना है। जैसे कि अगर हम मानते हैं जो एज अप्लाई करने की मैक्सिमम रहती है वो 76 ईयर्स से कम रहती है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपकी एज मान लीजिए अभी जो है 75 ईयर्स है, ठीक है, और आप यहां से पेंशन लोन लेते हो, तो आप मैक्सिमम 3 सालों के लिए ही पेंशन लोन ले सकते हो, क्योंकि 78 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को आपको रिपेमेंट करना है। और अगर आपकी एज जो है 76 है मान लीजिए, तो आप जैसे 76 या उससे कम की एज पर ही आप लोन ले सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए अभी एज 72 ईयर्स है, तो आप आराम से मैक्सिमम 6 सालों के लिए यहां से पेंशन लोन ले सकते हो। यही आपका जय जवान पेंशन लोन में रहता है और यही आपका फैमिली पेंशन के लिए भी जो है यही जो है सेम टेन्योर और सेम रिपेमेंट पीरियड आपका
मिलता है आपको। कुछ अगर हम टर्म एंड कंडीशन की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए आप अपनी मंथली इनकम का कितना परसेंट ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। देखिए अगर आप फैमिली पेंशनर हो तो आप अपनी मंथली इनकम का 33% ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। अगर आपकी 10,000 रुपए मान लीजिए पेंशन आती है तो आप 33 टाइम मतलब 3300 रुपए तक की आप जो है किस्त दे सकते हो। वहीं जो अदर पेंशन होंगे चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो या गवर्नमेंट पेंशनर हो तो वो अपनी मंथली इनकम का 50% तक जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं। अगर आपकी 10,000 पेंशन आती है तो आप जो है 5,000 रुपए तक की जो है किस्त दे सकते हो। ये रहता है डिफेंस और गवर्नमेंट पेंशनर के लिए, और फैमिली पेंशनर के लिए 33% रहता है। प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस 2% ऑफ प्री पेमेंट अमाउंट आपको देने पड़ते हैं। तो ये हमारी देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी एसबीआई बैंक के पेंशन लोन के बारे में। अब हम जान लेते हैं एसबीआई बैंक से अगर हम पेंशन लोन लेते हैं और हमको 2 लाख रुपए का पेंशन लोन लेना है, और अगर हम मान लीजिए इसी स्कीम से लेते हैं तो 11.35 से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में डिपेंड करता है सिविल स्कोर आपका कितना अच्छा। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा रहता है तो आपको आराम से मिनिमम पर देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं पर्सनल लोन में, और यहाँ पे अगर हम 2 लाख रुपए का पेंशन लोन ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही 11.35, तो हमने मिनिमम वाला ही ले लिया 11.35। और पेंशन लोन अगर हम मान लीजिए मैक्सिमम तो आप 6 साल के ले सकते हो, अगर हम 2 लाख का लोन 5 साल के लिए मान लीजिए लेते हैं सबसे पहले, किस्त आप देख सकते हो 4,383 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 63,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। 2 लाख के पेंशन लोन को अगर हम 4 साल के लेते हैं तो उस केस में 5,000 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 49,000 का पे करना पड़ेगा। और अगर इसको आप 3 सालों के लिए लेते हो तो उस केस में 6,581 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 36,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर, बेनिफिट, ऑफर वगैरह जाने तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।